वेलकम बैक गाइस। आज मैं बेस्ड ऑन मार्केट कैप इंडेक्स एनालिसिस करने वाला हूं टू सेलेक्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। सिंपली निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स का चार्ट ओपन है। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिस इज ब्यूटीफुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी है कितनी बड़ी, इस नेक लाइन के क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, दिस वन। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं, स्मॉल कैप इंडेक्स वहीं काफ़ी पीछे है, 52 वीक हाई के काफ़ी पीछे। और यहाँ पे इसका पहले तो इसका ब्रेकआउट होना बाकी है, दिस वन, ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। तो इसका ब्रेकआउट काफ़ी दूर है। तो हम स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो चल ही नहीं रहे हैं इसके स्टॉक्स। तो सिंपली अपन लोग क्या करेंगे, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उन पे फोकस करेंगे, वहां पैसा बन रहा है, वहां हवा चल रही है गाइस, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके स्टॉक्स जो लिस्टेड है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में, वहां पे फोकस करेंगे। तो उसके मैंने 5-6 स्टॉक्स की एनालिसिस कर रही है जो सबसे तेजी से ऊपर जा रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज। तो उसमें सबसे पहले आता है, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, पॉलीकैब। अब पॉलीकैब का चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट खुला हुआ है, इस पे क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, दिस वन क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे, और सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा पॉलीकैब के, दिस क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन, और सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये प्रीवियस हाई के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली अच्छी खासी रिटर्न बनने की मेरे को उम्मीद दिखाई दे रही है, जो पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा पॉलीकैप। सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, सिंपल यहाँ पे कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज जा रहा है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन, इसके नीचे चुपचाप स्टॉप लॉस लगाएंगे 7400 के नीचे। थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हिट हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ था। तो थोड़ा सा नीचे 7300 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ राइड करेंगे। 3-4-5 महीने में मेरे को इसमें लग रहा है कि 20 से 30% का रिटर्न मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, सब कुछ अनसर्टेन होता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो पॉलीकैब यहाँ पे मेरे को एक आउट परफॉर्मिंग लीडर दिखाई दे रहा है, जो आगे जाके आउट परफॉर्मेंस शो करेगा। दूसरा है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का भी एक वैसे तो ब्रेकआउट ड्यू है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स मेरे को अच्छे देखने को मिले हैं, और ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दिस वन। और एक चीज़ और, यूनियन बैंक मैंने इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक भी आगे जा रहा है, आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसके आउट परफॉर्मेंस की मेरे को अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज कप एंड हैंडल, इसका ब्रेकआउट ड्यू है। अगर हम ब्रेकआउट अप्रोच से खेलें तो इस ब्रेकआउट के बाद ही अपन लोगों को इसको पकड़ना चाहिए, बट अगर हम सिंपली मोमेंटम अप्रोच से खेलें, मूविंग एवरेजेस के मोमेंटम अप्रोच से, ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो सिंपली यहीं कहीं पोजीशन बनती है, ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे नीचे 50 डेज ईएमए के नीचे, दिस वन रेड लाइन 148 के आसपास। और टारगेट हमारा इसके ऊपर भी होगा, ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकआउट इसको प्ले करेंगे, इसका ब्रेकआउट, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रही है। तो यूनियन बैंक हो गया दूसरा, जिसका एक ब्रेकआउट ड्यू है, और इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है ब्रेकआउट की। ये दिस वन कप एंड हैंडल, ये बड़ा कप, और ये दिस इज कप, और दिस इज हैंडल। और अब तीसरा है भेल। भेल को मैंने सेलेक्ट किया है, दिस वन। भेल यहाँ पे अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो वॉल्यूम्स कितने ह्यूज हैं, दिस वन। और यहाँ पे क्लियर एक बड़ी हैमर कैंडल बनी है, और यहाँ पे रिवर्ट करता है मूविंग एवरेजेस पे, दिस वन। कितना ब्यूटीफुल ट्रेंड बन रहा है, एक बड़ा ट्रेंड उभरता हुआ नजर आ रहा है, दिस, ये जो देख रहे हो, कितना बड़ा शार्प रन अप, थोड़ा सा रिवर्ट मूविंग एवरेज पे, फिर शार्प रन अप, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, दिस वन। तो भेल मेरे को काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस। और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है अगर हम देखें तो, दिस, ये, और एक ये दिस वन, ये वीकली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार।
क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम्स भी मेरे को ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार रिवर्ट करता है, डेली चार्ट पे फिर से चलते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे रिवर्ट बैक करता है यहाँ पे आसपास 276 के आसपास, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई दे रही है भेल में काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस भेल आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है इंडस टावर। इंडस टावर भी मेरे को काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट ड्यू है और एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है दिस वन। ये वीकली चार्ट पे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिस वन। ये तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे भी। एक बड़ा कप, ये बड़ा कप मानेंगे, दिस इज वीकली चार्ट पे कप है हैंडल, दिस इज कप और ये हैंडल। हैंडल में भी ये क्या है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ड्यू है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस वन। अगर ये इस हैंडल को ब्रेक करके निकलेगा तो ये काफ़ी लंबा जाने वाला है, क्योंकि गाइस अगर कुछ ना कुछ फ्यूचर आउटलुक इसका ब्लीक होता ना तो ये यहीं से नीचे आ चुका होता। ये बार बार ऊपर हिट नहीं करता, देख रहे हो बार बार हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो एज अ इन्वेस्टिंग ये स्टॉक मेरे को काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है एज अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम ब्रेक करें, इसको हम जब ये ब्रेक होगा ना, ये वाला ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जब ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड लाइन का, तभी ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। वीकली चार्ट पे एक बार चलते हैं और देखते हैं वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ बन रहा है दिस वन। यहाँ पे भी देखो ये ब्रेकआउट क्लियर हुआ नहीं है, इस ट्रेंड लाइन पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसके ब्रेकआउट का अपन लोग वेट करेंगे। नेक्स्ट आता है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया क्लियर आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, इसका क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है दिस वन, और एकदम लीनियर ट्रेंड में है स्टॉक, दिस लीनियरली ऊपर जा रहा है दिस। डेली टाइम फ्रेम पे चले तो क्लियर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बनाता हुआ ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, 92150 के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिस वन। तो सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये 50 डेज ईएमए के नीचे हो जाएगा, 4000 के आसपास स्टॉप लॉस। और एक बड़ा ट्रेंड मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमिंस इंडिया में। नेक्स्ट है परसिस्टेंट सिस्टम, ये दिखाई दे रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसमें वॉल्यूम्स देख रहे हो, इसमें गैप अप भी हुआ है दिस वन, गैप अप एंड रन अवे। गैप अप होने के बाद स्टॉक सीधे भागता है और एक लंबी रैली शो करता है। तो यही स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेरे को, गैप अप एंड रन अवे दिस वन। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर मैं डेली वीकली चार्ट पे चलूँ तो क्लियर मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है दिस वन, ब्यूटीफुल दिस क्लियर ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मेरे को बनती हुई दिखाई दी है वीकली चार्ट पे लास्ट वीक, और यहाँ पे हैमर भी बन रहा है दिस वन। क्लियर आउट परफॉर्मेंस इन परसिस्टेंट सिस्टम। एक बार और देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही हैं देखो, होल्ड कर रही हैं अपने 9 पीरियड ईएमए को, छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनसाइड कैंडल्स बोलेंगे इस बुलिश कैंडल के अंदर। तो मतलब इसमें वीकनेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है परसिस्टेंट सिस्टम में, और एक बड़ी रैली हो सकती है इसमें, साफ इसमें इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो गाइज आज के वीडियो में यही सब स्टॉक्स मैंने बताए, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूनियन बैंक, कमिंस इंडिया, पॉलीकैब, भेल। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग।